हेलो दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। इस अपडेट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास एक नक्शा उपलब्ध हुआ है। इस नक्शा के माध्यम से मैं समझेंगे और बताएंगे जो हवाई सर्वेक्षण किया गया है ड्रोन के माध्यम से। सर्वेक्षण शुरू किया गया है। उसमें और पहले आरएस वाला क्या है कि सर्वे का नक्शा है, उसमें दोनों में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। अभी तक अंतर दोनों में क्या अंतर है स्पष्ट रूप से दोनों को स्क्रीनशॉट लगाकर और आपको बोर्ड के माध्यम से मैं समझा दूंगा और समझना पड़ेगा आपको। स्टेप बाय स्टेप आप समझ लेते हैं, मैं जो बताऊंगा वो समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। आप पूरा यूट्यूब पर ढूंढ लेंगे, वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली बार मैं अपने हवाई सर्वेक्षण का नक्शे के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि अब बता रहा हूँ कि हवाई सर्वेक्षण का नक्शा कैसे तैयार हुआ है, पहले का कैसे था और इसमें आपको कैसे अपना नक्शा बनवाना है, खेत का प्लॉट बनवाना है। क्योंकि इसमें एक बार गलती कर देते हैं तो सुधारने का मौका तो मिलेगा, बट उसमें आपको परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन स्टार्ट में फर्स्ट टाइम में अगर आप सही ढंग से नक्शा कानूनों को और अमीन को जब आपकी ज़मीन को उपस्थित होते हैं तो आप उस समय क्या करवाते हैं, मनचाहा नक्शा बनेगा। एक सबूत के तौर पर आरएस वाला और हवाई सर्वेक्षण वाला दे सकते हैं। ये दोनों में क्या अंतर स्पष्ट रूप से बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप नक्शा कैसे बनवाएंगे वो भी मैं बताऊँगा। वो आप कंटेस्ट बैठा लेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अपने कॉपी कलम लेके बैठिए और लिख लीजिए जो बता रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। जो पहले बंटवारा हो चुका है। अब जैसे आपका मन होगा वैसे अपने ज़मीन का नक्शा बनवा सकते हैं। अपने नक्शे के अनुसार ज़मीन का नंबर दिया जाएगा। आपका 1 कट्ठा है, 10 रुपये है, 5 रुपये है, 2 रुपये, 1 रुपये है, तो अगर आप चाहेंगे तो करवा सकते हैं नक्शा प्लॉट। ये नहीं है कि बड़ा प्लॉट है तो बड़ा ही रहेगा। अगर उसका अपडेट बदल दिया गया है और नया लगा दिया गया, नया अपडेट आ गया है। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और मैं आज ड्रोन वाला नक्शा दिखाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा, तब बताऊंगा कि उसमें क्या क्या अंतर है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आरएस वाला जो सबसे पहले वो आरएस वाला सीएस के बाद आरएस वाला। आरएस में आपका एक था लिखावट, आपका लिखावट में चेंज किया गया। मान लीजिए उसमें 3 लिखा जाता था, ऐसे 6 लिखा जाता था, दूसरी तरफ में 4 लिखा जाता था, दूसरी तरफ से मतलब प्योर हिंदी कहा जाता था ऐसे। तो ये आपका हिंदी वाला लिखावट हो गया, प्योर हिंदी वाला। लेकिन अब जो नक्शा बन के आएगा किसी को पढ़ने लिखने देखने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसका लिखावट आपका अंग्रेजी में आएगा, यानी इंग्लिश में। जो अभी प्रेजेंट में आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, 1 2 3 4 5 आप पढ़ रहे हैं, वो चीज़ आएगा। 4 से 10 है तो 4 से 10 से स्पष्ट लिखा रहेगा। 6 से 10 है, 6 से 10, 7 से 40, 7 से 45, 2 से 41, 4 से 50, 3 से 50, ऐसे नंबर को पढ़ के अपने नक्शे का नंबर देख के, प्लॉट देख के, मेरा प्लॉट ये है, कैसा है, पतला है, मोटा टेढ़ा है, कैसे है, पूरा समझ सकते हैं आपको आसानी से। पढ़ने वालों की संख्या क्या कि हिंदी में जो पढ़ते थे वो वहीं पढ़ पाते थे, हिंदी में जो पढ़े हैं उसी चीज़ को देखते हुए यह काम किया गया है। अब क्या है कि ज़मीन को ढूंढने में और नक्शा में देखने में अमीन को पास जाना पड़ता था, जो पढ़े हैं वहीं ढूंढ पाते थे, लेकिन अब सब को ढूंढने लगे। अब क्या है कि ड्रोन का जो नक्शा तैयार किया गया है इसको अंग्रेजी में तैयार किया गया है। आरएस वाला में नहीं, आपको मान लीजिए रेलवे लाइन निकला हुआ है किसी जमीन को बीचों बीच, गाँव के बीच, तो उसमें नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसमें रेलवे लाइन है, पटरी है जिसमें रेल जाएगा। मान लीजिए आपका रोड है बीचों बीच एनएच में, तो इसमें नहीं दिखाया गया है। लेकिन इसमें चेंज किया गया है कि आरएस वाला जो नया नक्शा बना है ड्रोन वाला में, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि आपका क्या है कि आपका मान लीजिए यहाँ से आपका किसी गांव के बीचों बीच से आपका रेलवे निकला हुआ है, खेत के बीचों बीच से, तो वहाँ नक्शा में दिखा दिया गया कि यहाँ रेलवे लाइन है, ट्रैक है, रोड निकला हुआ है, एनएच हो या जो भी हो, हाईवे हो, 4 लाइन हो, आपको वहाँ नक्शा दिखा दिया गया कि हाँ रोड यहाँ पे निकल गया है, पूरे पथ दिखा देता है। और मान लीजिए रेलवे के बगल में, जैसे रेलवे लाइन के बगल में उसका जमीन होता है खाली पट्टी, वो चीज़ भी दिखाया गया है इस नक्शा में। पट्टी पर आता है ये रेलवे का जमीन है। अगर मान लीजिए इसके बगल में पोखर है, नदी है, तालाब है, मंदिर है, स्कूल है, उसको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये पोखरा है, मंदिर है, ये क्या है कि बगीचा है, ये क्या है कि स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, सब चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ देखने को मिल रहा है।
कुछ ऐसा बनाया गया है। पढ़ने में और देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में दिक्कत नहीं होगी। अभी जो प्रेजेंट में नक्शा बना है ड्रोन वाला, आपको कौन से नक्शा बनवाना है ये आप लोग समझ जाएँ। आपका मान लीजिए प्लॉट है 10 कट्ठा का, मान लीजिए आपको प्लॉट 10 कट्ठा का है और मान लीजिए उसमें 3 भाइयों को बंटवारा कर दिए, बंटवारा अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से। मान लीजिए उसमें 2 भाग करके इसको दे दिया गया 4.5 कट्ठा, इसको दे दिया गया 4.5 कट्ठा और बराबर हो गया 4.5 कट्ठा 4.5 कट्ठा 9 कट्ठा हो गया। बचा कितना? 1 कट्ठा मान लीजिए किसी को दिया गया है और ये वाला इसको नक्शा बन जाएगा, इसको नक्शा बन जाएगा, इसको नक्शा बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें देखते हैं कि इसमें 2 भाई इसमें हो गए, एक पिताजी के 2 भाई, मान लीजिए ऐसे करते हैं तब 5 जोड़ी इसमें 5 जोड़ी इसमें ऐसे दिया जाएगा। ऐसे नहीं चाहते हैं कि मान लीजिए कि इससे आप चाहते हैं कि 5 जोड़ी ऊपर हो जाएगा, 5 जोड़ी नीचे चल जाएगा, ऊपर नीचे करके बना सकते हैं, नंबर चेंजिंग हो जाएगा। मान लीजिए इसमें 1 होगा, फर्स्ट वाला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा तो 4 होगा, ऐसे नंबर करके दिया जाएगा। मान लीजिए कि उसमें किसी प्लॉट में 1 नंबर वाले प्लॉट में अगर उसमें 4 भाग करना है, 6 भाग करना है, तो इसी समय में आपको 6 भाग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप कर सकते हैं। 6 भाग कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, बांट देना चाहते हैं, इसे करके टुकड़ा करके खंड करके बांटना चाहते हैं, आपको खंड करके बांट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आदेश के रूप में आया है, कानूनगो से बात हुआ, मेरी से बात हुआ, तभी जाके नक्शा हम मेरे पास प्राप्त हुआ, तो हम आपको समझा रहे हैं। और नहीं समझ में आया तो बताइएगा, तो नक्शा के माध्यम से मैं समझा दूंगा। RS वाला किसी के पास भी मौजूद हो जाएगा, निकाल सकते हैं, जो नए सिस्टम के साथ बना हुआ है। अभी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, बताया गया है, आएगा तो मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आपको घर बनाने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा, जानकारी मिलते रहेगा। तब मेरे चैनल के माध्यम से ऐसे ही रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहेगा, इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कि 1 नंबर कर दिए, 1 2 हो गए, 3 हो गए, 4 1 5 6 7 ऐसे करके नंबर करके प्लॉट बांटा जाएगा। 10 बेटे हैं किसी को तो 10 भाग में बांट देंगे नक्शा, जैसे आप चाहेंगे वैसे नक्शा तैयार होगा। जैसे बनकर वैसे आप बांट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये आदेश है, सरकार का आदेश है, दिलीप जायसवाल के है, कानूनगो साहब बताए हुए हैं कि हाँ ऐसे होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल पर अभी पहली बार आए हुए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले। आप चाहते हैं कि अपने गांव का नक्शा हवाई सर्वेक्षण वाला क्या कि ड्रोन का खींचा हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस जिले से हैं, आपका मौजा क्या है, आपको क्या मौजा है, आप जिस मौजा से आप नक्शा में उसको जानते हैं, और मैं उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। या आपको अपना ज़मीन ढूंढने में मौजे के हिसाब से कोई दिक्कत ना होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। नए नक्शा जो ड्रोन हवाई संरक्षण वाला नक्शा है, आपको मैं दिलाने का प्रयास करूँगा। बात समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा, और क्या वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ नक्शा मैं डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।